जय मित्रा दोस्तों, देखिए आज हम 6 से लेके 10 चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है रिपीटेड सिर्फ वही हम बताएंगे इस वीडियो में, समझे। कल जो है कुछ वॉइस के कारण हमको डिलीट करना पड़ा वीडियो, फिर से लाए हैं हम आपको, जिसमें करीब 150-200 क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि रिपीटेड है, जिसको आप वीवीए और इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ बोल सकते हैं, समझे। रिवीजन बैच है, पहला वीडियो हम बना दिए 1 से 5 तक का, दूसरा ये है 6 से लेकर 10 तक का। जो भी रिपीटेड है सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि रिपीटेड है 6 से 10 तक। बहुत ही कम क्वेश्चन है, 23 से 24 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ है जो रिपीटेड है, 1 साल या 2 साल पे पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला देखिए क्वेश्चन में क्या है आपको। पहला क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्या पता चला, गुडविल इज पेड और टू द रिटायरिंग पार्टनर। जब साझेदार अवकाश लेने लगता है उस टाइम में ख्याति हम किस रेशियो में देते हैं, बताइए किस रेशियो में देते हैं, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते हैं। दूसरा हम देखिए आप, गेनिंग रेशियो आखिर कब हम कैलकुलेट करते, कब गणना करते, कब हम निकालते गेनिंग रेशियो, जब हमारा पार्टनर रिटायरमेंट होने लगता है। मान लीजिए 3 बंदा है, आप, हम और कोई और, तो कोई जो बंदा है रिटायर कर गया, तो अब जो प्रॉफिट होगा अब 2 ही आदमी के बीच बटेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा गेन बढ़ेगा। तो उस टाइम में हम आपको गेनिंग रेशियो निकालेंगे। जबकि कोई पार्टनर आएगा उस टाइम हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, बताइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। जो हम अपना शेयर देंगे ना उस टाइम में, अब कोई चले जाएगा तब तो 2 आदमी मिलकर बांटेंगे। पहले 3 आदमी मिलकर 100 रुपया लेते थे तो 33 रुपया पड़ता था, अब 2 आदमी मिलकर लेंगे तो 50-50। गेनिंग रेशियो इज, इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपको, कि न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घट जाता है, नया अनुपात में से पुराना अनुपात घट जाता है, क्या हो जाता है हमारा, आपको गेनिंग रेशियो निकल जाता है। देखिए, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल में बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, देखिए इसका हिंदी नहीं लिखे हुए, देखिए कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का पैसा जो हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, किसके कैपिटल अकाउंट में, एक बंदा के, कि 2 बंदा की, सब बंदा के बारे में, बंदा मतलब पार्टनर, सब पार्टनर में। तो बताइए सब पार्टनर में देते हैं सी। देखिए यहाँ पे नंबरिंग सब के कारण कल भी डिलीट करना पड़ा हमको वीडियो। देखिए सी जो है ना आपको होगा इसका आंसर, समझे। ऑल पार्टनर, जो कि बी नंबर में हम लिख दिए, ऑल पार्टनर हो गया। 5 नंबर देखिए अब आपको, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म पेमेंट आर मेड थ्रू। जब साझेदार की मृत्यु होता है तो अंतिम भुगतान क्या होता है आपको, सबसे लास्ट में किसको दिया जाता है मरने के बाद, तो वो आपको एग्जीक्यूटर, उसका जो उत्तराधिकारी रहता है जिसको हम निष्पादक बोलते हैं, उसके खाते में दे दिया जाता है पैसा, समझे। क्योंकि जो वो तो मर गया है, तो जो उसका उत्तराधिकारी होगा वही लेता है। द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज पेड टू, जो भी पैसा बकाया रहता है मरा हुआ आदमी को, वो किसको देते हैं हम, एग्जीक्यूटर को। देख लीजिए, उसका एग्जीक्यूटर को देते हैं, उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट होगा। दोनों में अंतर समझिए, कि एग्जीक्यूटर को पैसा देते हैं मरने के बाद, और किसके अकाउंट में मरने के बाद ट्रांसफर होता है पैसा, तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं, समझे। एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर के अकाउंट दोनों अलग अलग आदमी हैं, बनता है, जैसे आप और आपका बिजनेस अलग है वैसे ही। 7 नंबर में देखिए आपको, ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लाइफ्स ऑफ ऑल द पार्टनर ही, सभी भागीदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई जीवन बीमा क्या कहलाती है, उसका परिभाषा का आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। 7 नंबर हो गया। फिर आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर हम समझाए थे आपको कि XYZ 3 पार्टनर है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इसमें बांट रहा था 1/2, 1/3, 1/6 में, जिसमें जेड का मृत्यु हो गया, जेड मर गया तो क्या हुआ था, जब जेड मर गया तब उस रेशियो, न्यू रेशियो में कैसे बांटेंगे, देखिए आपको तो लाइटिंग प्रॉब्लम है, देख लीजिए 1/2, 1/3, 1/6 करके बांट रहे थे। पहले हम डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, 1/2, अगर 3 से ऊपर कर सकते हैं गुना, हो गया। फिर दूसरा हम देखिए 1/3 को 2/6 डिनोमिनेटर हो गया बड़ा, ये तो बराबर है बे क्या, 6 देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं 1/6, ये 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 3:2:1। ये क्या हो जाएगा हमारा, गेनिंग रेशियो। ये तो चल ही गया, वो तो मर गया, तो अब किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। JLP ऑफ पार्टनर इज एन अकाउंट, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है यहाँ पे, कि देखिए पर्सनल अकाउंट जो आप बोलते हैं या कुछ भी, और एसेट अकाउंट, इसका आंसर तो एसेट अकाउंट ही होगा, 100% एसेट अकाउंट नहीं होगा, लेकिन बहुत जगह आपको पर्सनल अकाउंट भी दिया है। गूगल करिएगा तो एक जगह सिर्फ पर्सनल अकाउंट दिखा, नहीं तो 100% सब जगह जो है एसेट दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो लगते हैं ना सबके लिए, तो वो हमारे लिए जो मतलब बिजनेस के लिए एसेट होता है, समझे। पार्टनर का जब ज्वाइंट मिल लेते हैं, वो कौन बनाता है, कंपनी, तो वो हमारे लिए एसेट है, हमारे मतलब के बिजनेस के लिए, इसलिए यहाँ पे एसेट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट नहीं होगा यहाँ पे। 10 में देख लीजिए आपको
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें से कौन सा जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है? बैलेंस ऑफ कैश भी तो नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं, रिजर्व भी नहीं, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 10 का। 11 में देख लीजिए, आपको बताइएगा कितना सही हुआ कितना नहीं कमेंट में। देखिए ऑन रिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, ठीक, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन वाली बात है कि ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म, एक फर्म का जब डिजोल्यूशन होता है फर्म का विघटन पर, बैंक में जो ज़्यादा ओवरड्राफ्ट जो पैसा रहता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है आपको बताइए? कहाँ ट्रांसफर हो जाते रहता है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते रहता है आपको। जितना भी ज़्यादा पैसा वो कहाँ ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में, समझे? रियलाइजेशन, कहीं भी कन्फ्यूजन होना चाहिए। 12 में ऑन फर्म्स डिजोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रीपेड एट लास्ट, सबसे लास्ट में जो है ना आपको कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है आपको? कैश और बैंक अकाउंट। 13 में आते हैं ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप लोन, पार्टनर लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, देखिए जब हमारा फर्म का विघटन होता है उस टाइम में जो लोन लिया रहता है पार्टनर, वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है बताइए? किसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है? नहीं, रियलाइजेशन में भी नहीं होता, करंट में भी नहीं होता, कैपिटल में भी नहीं होता, नन ऑफ दीज होता है इसमें। 14 में देख लीजिए, आपको एक्सपेंस ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड, फर्म के विघटन पर जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्म का विघटन वसूली खर्चा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, आपको पता ही होगा। 15 में पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म इज मेड, देखिए फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट सेल्स का भुगतान किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, समझिए बात। जब फर्म का मतलब जब फर्म बंद होने लगता है, समझे, उस टाइम में जो बचा हुआ पैसा रहता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट करते हैं, तो 15 का कहाँ गया? वो किसके, वो जो हम आपको किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर क्रेडिट करते हैं? तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 15 नंबर है ना, 15 का ए हो जाएगा, समझे? देखिए कहने वाली बात यहाँ पे क्या है कि देखिए क्वेश्चन देखिए कि जब फर्म बंद होने लगता है उस टाइम में जो हम क्रेडिट करते हैं यहाँ पे बचा हुआ पैसा, वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है? तो पार्टनर के जो मतलब साझेदार रहता है उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। 16 में देखिए आपको एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म बुक वैल्यूड ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, देखिए जब हमको फर्म का विघटन होता है उस टाइम में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जरूर बनता है, क्वेश्चन पढ़िए। तो उस टाइम में बोल रहा है बनता है, तो आपका जो एसेट है, एसेट किस साइड में जाता है बताइए? आप एसेट किस साइड में जाते रहता है बताइए? किस साइड में जाते रहता है? तो आपको डेबिट साइड में जाता है, पता होगा आपको। 17 में देखिए, अब एट द टाइम ऑफ फर्म डिजोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिट टू, देखिए जब फर्म का डिजोल्यूशन होने लगता है उस टाइम में समय चिट्ठी में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। जब हमारे फर्म का विघटन होने लगता है उस टाइम में जो जनरल रिजर्व किस साइड में दिखाया जाता है आपको? बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, किस? 17 है ना, 17 है, 17, हाँ 17 का। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, देखिए यहाँ बात समझिए, जो हमारा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कहाँ रहता है? बैलेंस शीट में ना। तो जो बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व बचा रहता है वो आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। कब? जब हमारा फर्म का विघटन होता है, समझिए बातों को। जनरल रिजर्व जो हमारा बैलेंस शीट में रहता है आर्थिक चिट्ठा में, वो आपको पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है। किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? पार्टनर के कैपिटल में, रिजर्व सब। 18 में देखिए ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर कैपिटल आर क्लोज थ्रू, देखिए आपको फर्म के विघटन पर, जब विघटन होता है फर्म का उस टाइम में साझेदार का पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। किससे बंद किया जाता है आपको? तो आपको बैंक, लास्ट में कौन सा बनता है बताइए ना? बैंक अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट सब बनता है, उसका लास्ट में कौन सा बनता है? बैंक अकाउंट। तो बंद किससे किया जाता है? बैंक अकाउंट से। 19 में समझिए आप क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ, इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी का क्या होता है बताइए? क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर? कंपनी का क्या होता है? मालिक होता है कि नौकर होता है कि क्या होता है? आपको लेनदार होता है कि ग्राहक होता है? तो ऑनर होता है, मालिक होता है। 20 में देखिए आप कंपनी का जो लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के सदस्य की दायित्व क्या रहता है? लिमिटेड रहता है कि अनलिमिटेड रहता है कि क्या रहता है बताइए? आपको लिमिटेड रहता है, पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है इसमें, कंपनी है, कंपनी में लिमिटेड रहता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है आपको बताइए? पर्सनल अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। फिर देखिए आपको 22 में देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है आपको? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपको रियल अकाउंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रियल अकाउंट है। देखिए
मैक्सिमम रेट जो है इंटरेस्ट पे कितना, आपको कॉल इन एडवांस में मैक्सिमम ब्याज कितना मिलना चाहिए, मतलब अग्रिम याचना पर ब्याज कितना मिलना चाहिए, मैक्सिमम 12% से 24 में। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज, देखिए जब कंपनी सब शेयर इशू करता है उस टाइम में जो प्रीमियम मिलता है उसको, वो कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए गेन है, मतलब फायदा है, गेन है, लेकिन कौन सा गेन है, कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि बार बार नहीं मिलेगा। 25 में आते हैं अब, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, ऋण पत्र पर ब्याज की दर क्या होता है, कितना परसेंट से रेट रहता है, आपको बताइए कितना परसेंट रहता है, फिक्स्ड रेट रहता है, किस पे, डिबेंचर पे। डिबेंचर होल्डर आर द, ऋण पत्रधारी होते हैं, क्या रहता है ऋण पत्रधारी, आपको क्रेडिटर रहता है, कंपनी के लेनदार रहता है। डिबेंचर क्या होता है, एक लोन सर्टिफाइड रहता है। चलिए थैंक यू सो मच, मतलब पूरा कंप्लीट करवा देंगे, 27 के 27 क्वेश्चन था, इतना आप जो है जाइए ताकि आपको सोचना ना पड़े एग्जाम में, समझे। चलिए।